तो आखिरकार हम सभी का इंतज़ार अब जाकर ख़त्म होता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने अनाउंस कर दिया है एसजीबी का इशू डेट। आप यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स जानने वाले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के रिलेटेड, साथ में इशू कब से ओपन हो रहा है, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन इन्वेस्ट कर सकता है, ये सारे के सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरे अंत तक देखना चाहिए। यहाँ पर ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली मैं आपको आरबीआई के नोटिफिकेशन से सारे डिटेल्स बताऊँगा जो कि एकदम जेन्युइन और एकदम करेक्ट है। साथ में मैं आपको कहना चाहूँगा आप इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो यहाँ पर जैसे देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया है ये आया है जून 16 यानी कल के डेट में नोटिफिकेशन आया है। और यहाँ पर एसजीबी स्कीम 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का इशू रिलेटेड डिटेल्स डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर अभी के समय में 2 इशू के रिलेटेड डिटेल्स डिक्लेयर किया गया है आरबीआई के नोटिफिकेशन के जरिए। फर्दर यहाँ पर हो सकता है आने वाले समय में और भी एसजीबीस आए। तो यहाँ पर देखिए, पहला सीरीज 1 है जो कि जून महीने से शुरू हो रहा है। लास्ट जो सीरीज आया था वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में आया था और अभी का जो फर्स्ट सीरीज है ये जून 20 से शुरू हो रहा है, यानी कि आने वाले मंडे से शुरू हो रहा है। और दूसरा जो सीरीज है ये अगस्त 22 से शुरू हो रहा है, मतलब जुलाई मंथ में कोई भी एसजीबीस नहीं। ये बात आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पर जो पहला सीरीज है इसके रिलेटेड जो इशू प्राइस डिटेल्स है ये आज के दिन में इवनिंग तक आ जाएंगे और कल के दिन तक आपको इशू रिलेटेड डिटेल्स चैनल पर मिल जाएंगे एक वीडियो के रूप में। इसलिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन आइकन भी ज़रूर हिट करके रखें ताकि आपको संग संग नोटिफिकेशन मिल जाए न्यू इशू से रिलेटेड। अब जैसे उन लोगों की बात करते हैं जो पहली बार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको कोई डिटेल्स नहीं पता। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होते क्या है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है एक गोल्ड स्कीम जो कि भारत सरकार चला रही है आरबीआई के थ्रू। यहाँ पर इस स्कीम में क्या होता है कि सरकार आपसे पैसा लेती है लोन के रूप में डायरेक्टली, और इन पैसों पे आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी 2.5% का। मतलब आप शुरुआत में जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं नए स्कीम में उस पैसे पे आपको 2.5% का इंटरेस्ट दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। साथ में यहाँ पर एक फ़ायदा हो जाता है सबसे बड़ा जो इस स्कीम को काफ़ी ज़्यादा फेमस कर देता है, वो हो जाता है यहाँ पर लिखा हुआ गोल्ड। मतलब ये हो जाता है ये जो स्कीम है ये गोल्ड के प्राइस से लिंक्ड है। मतलब जब भी इशू आता है उस समय जो गोल्ड का भाव रहता है उस भाव पे आप इन्वेस्ट करते हैं, और जब ये स्कीम आपका रिडम्पशन के समय में आता है उस समय जो गोल्ड का भाव होता है उस भाव पे आपका रिडम्पशन होता है, और जो रिडम्पशन पे पैसा आपको मिलता है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाता है आरबीआई के हिसाब से। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये कब रिडीम होगा। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर आरबीआई के ही नोटिफिकेशन को दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर टेनर लिखा गया है। यहाँ पर जो एसजीबी है वो 8 साल बाद रिडीम होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और अगर आप चाहें तो 5वें साल से आप इसे बैंकों के मीडियम से रिडीम कर सकते हैं आरबीआई के पास, और जो पैसा आप रिडीम करेंगे वो भी टैक्स फ्री रहेगा। क्यों? क्योंकि हम आरबीआई के साथ अपना पैसा रिडीम कर रहे हैं। तो ये हो जाता है स्कीम। अब देखिए यहाँ पर इशुएंस आपको जैसे मैंने बताया एसजीबी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है और इस सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम है जो कि आरबीआई मैनेज करता है। तो यहाँ पर जो इशुएंस है वो आरबीआई कर रहा है। दूसरा देखिए यहाँ पर कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है, साथ में जो एचयूएफ है, ट्रस्ट है, यूनिवर्सिटीज़ है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, ये सारे लोग आज के समय में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं विल बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर सेल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल। मतलब यहाँ पर अगर आप एनआरआई है तो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो जो लोग एनआरआई है यहाँ पर उनको मैं सजेस्ट करूँगा आप अपने रेसिडेंट इंडिविजुअल रिलेटिव के नाम से इन्वेस्ट कर दीजिए अपने पैसे को। अब देखिए डेनोमिनेशन, मतलब यहाँ पर जो गोल्ड बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं वो किस हिसाब से इशू हो रहे हैं। तो यहाँ पर ग्राम के हिसाब से इशू किया जा रहा है गोल्ड बॉन्ड्स। जैसे आप सोना खरीदते हैं तो आप ग्राम मिलीग्राम के हिसाब से खरीदते हैं, उसी तरीके से ये जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं ये भी आपको ग्राम के हिसाब से इशू किए जाएंगे।
और यहाँ पर मिनिमम 1 ग्राम का एक साइज होगा। अब देखिए मिनिमम आप यहाँ पर कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 1 ग्राम गोल्ड खरीदना ही पड़ेगा। अब मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर अगर आप इंडिविजुअल नाम से इन्वेस्ट करें, इंडिविजुअल मतलब खुद के नाम पर होता है, ये बात आप ध्यान में रखना। तो अगर आप खुद के नाम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक फाइनेंशियल ईयर में 4 किलो तक सोना खरीद सकते हैं गोल्ड बॉन्ड के रूप में। यहाँ पर ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये अप्रैल से मार्च तक का होता है, तो इस पीरियड में आप 4 केजी तक सोना खरीद सकते हैं और ये इंक्लूड करता है सेकेंडरी मार्केट से ख़रीदा हुआ गोल्ड को भी। तो अगर मॉनेटरी टर्म्स में कहें तो आप 2 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं अभी के प्राइस के हिसाब से। वीडियो में आप अभी तक बने हुए हैं, वाह क्या बात है। ज़रूर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहें। अब देखिए जॉइंट होल्डर, तो जॉइंट होल्डर के रूप में भी आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं आपका बैंक अकाउंट जॉइंट अकाउंट है, तो यहाँ पर आप जॉइंट अकाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए इशू प्राइस की बात करते हैं, तो मतलब यही हो जाता है कि जब SGBs आते हैं तो उसका प्राइस कौन डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पर देखिए जो IBGA है यानी कि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन, यहाँ पर भारत में सोने का भाव तय करता है डेली, और ये जो भाव है ये 2 बार तय किया जाता है AM और PM के हिसाब से। तो यहाँ पर लास्ट 3 दिन का जो भाव होता है सोने का 24 कैरेट गोल्ड का, उस भाव को एवरेज करके यहाँ पर RBI की तरफ से इशू किया जाता है। और यहाँ पर जब आप पेमेंट यहाँ ऑनलाइन के रूप में करते हैं तो जो भी गोल्ड का प्राइस होगा उस प्राइस में से 50 रुपये डिस्काउंट मिल जाएंगे। अब पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर बात करते हैं, तो पेमेंट ऑप्शन में आप कैश के रूप में सिर्फ 20,000 रुपये ही दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी पेमेंट करना है आपको वो डिमांड ड्राफ्ट, चेक या फिर ऑनलाइन मीडियम से करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए इशुएंस फॉर्म है, मतलब किस फॉर्म में यहाँ पर अप्लाई इशू किया जाएगा SGBs। तो यहाँ पर देखिए अगर आप फिजिकल फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसा आपको फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए सर्टिफिकेट मिलता है। ऐसा एक सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा जब आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और पेमेंट डिडक्ट हो जाएंगे। मान लेते हैं आप नेट बैंकिंग से भी अप्लाई करते हैं तब भी आपको सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे। और जब आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन मीडियम से तो आप ध्यान में रखिएगा अपना मेल ID ठीक ठाक देने का, क्योंकि इसी मेल ID पर आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। अगर आप मेल ID गलत दे देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट लेने में बहुत झंझट होगा। अब यहाँ पर एक दूसरा इशुएंस फॉर्म हो जाता है डीमेट फॉर्म, मतलब इन SGBs को आप डीमेट अकाउंट में भी होल्ड कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं और अपना डीमेट अकाउंट नंबर दे देते हैं तो जो SGBs है वो आपके डीमेट अकाउंट में डायरेक्टली आएंगे। और डीमेट अकाउंट में आने पर कुछ फ़ायदे भी होते हैं इन्वेस्टर को, जैसे कि इन्वेस्टर को जब ज़रूरत पड़ेगा वो अपने SGBs को मार्केट में सेल कर सकता है। यहाँ पर 5 साल या 8 साल का कोई भी लिमिट नहीं लगेगा। पैसों की इमरजेंसी पड़ी आप मार्केट में सेल कर दो, अपने पैसे को ले लो 1 से 2 दिन के अंदर। बस यहाँ पर आपको कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जब आप सेकेंडरी मार्केट में सेल करते हैं या फिर किसी थर्ड पर्सन को तो टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। अब देखिए रिडेम्पशन प्राइस का डिटेल्स है। यहाँ पर रिडेम्पशन प्राइस भी ठीक वैसे ही होगा जैसे इशुएंस हो रहा है। तो 3 दिन का एवरेज डे पकड़ा जाएगा और 3 दिन के एवरेज डे में जो प्राइस होगा उस प्राइस को डिटरमाइन करके आपका SGBs रिडीम किया जाएगा। यहाँ पर जो SGBs रिडीम करने का डेट होता है वो नॉर्मली इंटरेस्ट पेमेंट डेट के आसपास होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कितने तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के कई सारे अभी तक तरीके आ चुके हैं। आप बैंक के थ्रू अपने SGBs में अप्लाई कर सकते हैं, पहला रास्ता ये हो जाता है, चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई करें या फिर बैंक में फॉर्म फिल करके अप्लाई करें। दूसरा हो जाता है पोस्ट ऑफिस के रास्ते आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका हो जाता है आप अपने स्टॉक ब्रोकर को कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपका ब्रोकर अलाउ करता है SGBs में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे अभी के लिए आपको जेरोधा ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ऑनलाइन अप्लाई करने का डीमेट अकाउंट के थ्रू। साथ में एंजल वन आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, साथ में ग्रो भी आपको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो अगर अभी तक आपने कोई डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपने डीमेट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और SGBs में ईजी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन भी यहाँ पर आपको SGBs में अप्लाई करने का मौका देता है।
आप इनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक अभी लेटेस्ट तरीका आया है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का, और वो हो जाता है RBI डायरेक्ट के प्लेटफॉर्म को यूज करके। RBI डायरेक्ट एक गिल्ट अकाउंट का स्कीम है जहां पर आप RBI के साथ अपना एक अकाउंट खोलेंगे और उस अकाउंट में आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स को रख सकते हैं। और ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहेंगे ये SGL फॉर्म में रहेंगे आपके अकाउंट में। और यहाँ पर जो पेमेंट होगा वो आप NEFT या फिर IMPS या RTGS के थ्रू कर सकते हैं। तो ये एक न्यू तरीका आ जाता है अभी के समय में इन्वेस्ट करने का। अब देखिए, अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो दो स्कीम अभी नोटिफिकेशन के ज़रिए दिखाया गया है, इन दोनों स्कीम में आपको 2.5% का इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप मुझसे पूछेंगे ये इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर जो इशू प्राइस होगा, मान लेते हैं अगर 5,000 रुपये इशू प्राइस होता है और आपको 50 रुपये डिस्काउंट मिलते हैं, तो आप अल्टीमेटली 4,950 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 2.5% का इंटरेस्ट है ये आपके 5,000 रुपये पे ही कैलकुलेट होगा। और ये जो इंटरेस्ट है 2.5% का, ये आपको 1.25% करके 6 महीने पे मिलेगा। मतलब साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो इंटरेस्ट टोटल में होगा वो 2.5% होगा इस वैल्यू के। अब देखिए, मान लेते हैं कभी आपको ज़रूरत पड़ती है किसी तरीके के लोन की, तो अगर आप SGBs होल्ड करते हैं सर्टिफिकेट फॉर्म में या फिर डीमेट फॉर्म में, तो आप इन SGBs को बिना बेचे लोन भी ले सकते हैं। आप अपने बैंक को कांटेक्ट कर सकते हैं लोन लेने के लिए, या फिर आप मार्केट इंटरमीडिएरीज को कांटेक्ट कर सकते हैं लोन के लिए। यहाँ पर जो लोन आपका दिया जाएगा वो लोन एक्चुअल गोल्ड के हिसाब से दिया जाएगा। जैसे एक्चुअल गोल्ड में लोन प्रोवाइड किया जाता है उसी हिसाब से आपको यहाँ भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए, जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ बेसिक डिटेल्स अपने देने ही पड़ेंगे, जैसा कि पैन कार्ड हो गया और कोई एड्रेस प्रूफ या फिर आधार कार्ड हो गया। ये सारे डिटेल्स देने ही पड़ेंगे, साथ में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आपको देना पड़ेगा ही। तो आप ये सब डिटेल्स अपने साथ ज़रूर रखिएगा जब आप अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए, टैक्स ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जैसा कि आपको मैंने शुरू में ही बता दिया, यहाँ पर अगर आप रिडम्पशन तक या फिर RBI के साथ रिडम्पशन करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पर्सन को सेल करते हैं, सेकेंडरी मार्केट के रूट से हो या फिर आप डीमेट फॉर्म में किसी को सेल करते हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप RBI के साथ अपना गोल्ड बॉन्ड रिडीम नहीं कर रहे हैं। अब लास्ट में यहाँ पर देखिए, एक 18 नंबर पॉइंट है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसके हिसाब से कहा जा रहा है कि SGB शैल बी एलिजिबल फॉर ट्रेडिंग, मतलब आप इसमें ख़रीद बेच कर सकते हैं जब आप होल्ड कर रहे हैं इसे। तो अगर आप RBI डायरेक्ट के प्लेटफॉर्म्स पर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप RBI डायरेक्ट के प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म से यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं डीमेट फॉर्म में, तो आप NSE और BSE पर यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये हो जाता है कंप्लीट SGB स्कीम, जो कि मैंने आपको डिटेल तरीके से बता दिया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है यहाँ पर, तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।